आज के सेशन में मैं हाथ को मिलाना सिखाऊंगा कि कैसे हाथ मिलाया जाता है और कैसे उपहार बांटा जाता है। अक्सर जब हम लोग किसी एक पार्टी में जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो अभिवादन के लिए नमस्ते की बजाय हाथ मिलाते हैं। अब यही परंपरा चल रही है, यही ट्रेंड चल रहा है। आज हम लोग यहाँ पर हैंड शेकिंग का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कैसे हाथ मिलाया जाता है और उपहार को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उपहार भी डिस्ट्रीब्यूट करने के दो तरीके होते हैं। एक, आप किसी को केवल उपहार देते हैं और उससे किसी तरह का रिटर्न उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी आप ऐसे किसी प्लेस पे होते हैं जहां से आप उपहार को देने के बाद उससे रिटर्न गिफ्ट की उम्मीद भी करते हैं और डिमांड भी करते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट देखिए, आपको दो इमेजेस दिख रहे होंगे। यहाँ पर क्रिकेट टीम दिख रही होगी, इंडिया की और पाकिस्तान की। मतलब खास करके ऐसी दो टीम को यहाँ पे रखा गया है जिसको लेकर के आप सब लोग जो है बड़े एक्साइटेड होते हैं। हम सब होते हैं, फिलहाल आप ही की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब एक्साइटेड होते हैं। यहाँ पर आप दो प्लेयर्स को आपस में हाथ मिलाते हुए देख रहे हैं, हाथ मिलाते हुए। साथ साथ जैसे क्रिकेट टीम की बात है, वैसे यहाँ पर दो ऑफिस कलीग्स हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं, या किसी मीटिंग के बाद एक दूसरे की जब चीजें सेटल हो जाती हैं तो हाथ मिलाने की बात यहाँ पर की जा रही है कि सब कुछ क्लियर है, हाथ मिलाते हैं, आज से वर्क स्टार्ट करते हैं। दूसरा एक ग्रुप आपको दिख रहा है जो कि एक गिफ्ट लिए हैं, एक गिफ्ट इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, रिटर्न में उधर से भी एक गिफ्ट आ रहा है, वो भी इनको एक गिफ्ट का मतलब यहाँ पर आदान प्रदान बेसिकली हो रहा है। तो थोड़ा सा हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हमारे किसी एक समूह में, अगर कोई भी समूह है जहां पर कुछ व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, इस प्रकार से व्यक्ति हैं। हम केवल अभी दो व्यक्तियों की बात करते हैं, दो व्यक्तियों से ही सारा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लेंगे। एक व्यक्ति इधर साइड है और एक व्यक्ति इधर साइड है। इनको आपस में किसी एक समझौते के बाद हाथ मिलाना है। तो जब ये हाथ मिलाएंगे तो या इससे अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाएगा या अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाएगा। मैं इस समय हाथ मिलाने की संख्या को 1 मानूंगा। दूसरी बात, अगर आपको पता है कि किसी समूह में अगर हमसे कहा जाए कि आपको मतलब उस समूह के सभी सदस्य एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो आप अपने से तो हाथ मिलाते नहीं हैं कि अपने से भी मिलाते नहीं मिलाते हैं, हम अगले समूह के अगले सदस्य से हाथ मिलाते हैं। जब हम दो लोग एक साथ हाथ मिलाते हैं तो उस समय हाथ मिलाने की काउंटिंग 1 मानी जाती है। हाथ मिलाने की काउंटिंग क्या होती है? 1 होती है। इसी समय अगर इसी प्रकार के दो अन्य समूह हों, आप ध्यान से देखिए कि यही दो लोग हैं, ये पहला पर्सन है और यह दूसरा पर्सन है, और इस समय अगर बात होती, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर उपहारों का देना, अगर जैसे इन दोनों व्यक्तियों को आप, इन दोनों लोग को देखिए, एक मेल है एक फीमेल है, ये अगर एक दूसरे से हाथ मिलाते तो हाथ मिलाने की काउंटिंग 1 होती। बट इस समय उपहार का आदान प्रदान कर रहे हैं तो उपहार का डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए, ये अगर इनको उपहार दें और यह इनको उपहार दें तो उपहारों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? 2 होता है। मैंने कहा कि अगर समूह में 5 सदस्य हैं, जैसे इसी तरह से क्रिकेट की जो जैसे जब आईपीएल आप देखते हैं तो कहा गया कि प्रत्येक टीमें प्रत्येक टीमों से मैच खेलेंगी और एक नहीं कई खेलेंगी। अगर मैं कहता है कि एक ही खेलेंगी, जैसे आप देख रहे थे 7-8 टीम अगर आईपीएल में थी और सभी टीम को प्रत्येक टीम से मैच खेलना था, तो हम अपने को छोड़कर बाकियों से खेलेंगे। ये समझ रहे हैं? 7 टीमें हैं तो मैच की जो वैरायटी बनेगी वो 7 नहीं 6 बनेगी, क्योंकि हम 6 लोगों से खेलेंगे, अगला भी 6 लोगों से खेलेगा, अगला भी 6 लोगों से खेलेगा। इस प्रकार से 6-6 गेम यहाँ पर खेलते हुए दिखे जाएंगे। जैसे इसी तरह की काउंटिंग हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं और जाने के दौरान मतलब उस दोनों शहरों के बीच कुल 5 बसें चलती हैं, तो जाते समय तो आपको 5 बसों में किसी भी बस में बैठने का चांस है कि आप सुबह से शाम तक का जो भी आपका सुटेबल टाइम है उसके हिसाब से आप किसी भी बस में बैठ करके दूसरे शहर पहुंच सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि जिस बस से गए थे उस बस से नहीं आएंगे। तो जाते समय तो 5 बसें दिखी बट आते समय 4 ही बस दिखेगी, ये कंडीशन हुई। उसी प्रकार से हाथ मिलाने का भी सिस्टम है, मैच के अलाइनमेंट का भी सिस्टम है कि अगर आप हाथ मिलाने जा रहे हैं तो अपने को छोड़कर सबसे हाथ मिलाएंगे। मतलब अगर 5 सदस्य हैं तो 4 प्रकार के हाथ मिलाने की स्थिति एक बार में बनकर आती है। ये आप समझने की कोशिश करिएगा। मतलब आप क्या करते हैं कि जैसे अगर 5 सदस्य हैं तो 4 लोगों से हाथ मिलाने की बात होगी। 4 इसलिए क्योंकि आप अपने से हाथ नहीं मिलाते हैं। तो अगर यह संख्या n थी तो हाथ मिलाने का प्रारूप n-1 बना। बट प्रॉब्लम अभी क्या है? प्रॉब्लम यह है कि 2 लोग जब हाथ मिला लेते हैं, जैसे देखिए ये दोनों पर्सन मिला लिए, तो 2 लोग एक बार हाथ मिलाते हैं, 2 लोग एक बार हाथ मिलाते, काउंटिंग एक बार होती है। तो ऐसे में तो मैंने इस तरह की स्थिति बना दी कि हम आपसे मिलाएं और आप हमसे मिलाएं। क्या 2 चीजें हैं? नहीं है, एक ही चीज है वो। हम आपसे मिलाएं, आप हमसे मिलाएं तो एक ही तो बात हुई। तो इसलिए इसको आप जो है
मल्टीप्लाई करते हैं पहले सभी प्रकारों को पता करने के लिए और 2 से भाग कर देते हैं, तो पता चलता है कि कितनी बार हाथ मिलाए गए। इसका एक सिंपल सा पैटर्न होता है कि आप जितने लोग हैं समूह में अगर हाथ मिलाने की काउंटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने को छोड़कर अगर बात करोगे तो n-1 की बात करोगे। मतलब अगर आप 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो जितने हैं उतने से एक घटाकर मल्टीप्लाई करें, हाथ मिलाने की संख्या बनेगी। लेकिन वह तब की संख्या होगी जब आप हमसे मिलाएं और हम आपसे मिलाएं, इसको हम 2 चीज काउंट करें नहीं, जबकि नियमता है इसको एक ही चीज काउंट करना है, इसलिए डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। आपको पता चल जाए कितनी बार हाथ मिलाए गए। अगर किसी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करना है तो कितनी बार मैचेस का यहाँ पर मैचेस खेले जा सकते हैं। अब जैसे हम किसी मतलब एक टीम मान लीजिए सीएसके है और एक टीम मान लीजिए गुजरात टाइटंस है, एक मतलब उन दोनों के बीच मैच का ऑर्गेनाइजेशन कराना है, मैच को ऑर्गेनाइज करना है, तो दोनों के साथ मतलब वो उसके साथ खेल रही है, उसके साथ खेल रही है, 2 गेम थोड़ी खेल रही है, एक ही गेम खेल रही है, इसलिए मैंने डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 बताया है। जबकि हाथ मिलाने के अलावा अगर हम उपहार के आदान प्रदान की बात करें कि उनका कैप्टन उनके कैप्टन को गिफ्ट दे, उनका कैप्टन उनके कैप्टन को गिफ्ट दे, हाथ तो एक बार मिला लेकिन उपहार 2 डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। यहाँ के लिए जब उपहार डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तो इसी 2 को हटा दिया जाता है, सिंपली n into n-1 कर दिया जाता है और आपको पता चल जाता है कि हाथ मिलाए जाएंगे तो कितनी बार मिलाए जाएंगे, उपहार डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे तो कुल कितने उपहार डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब जैसे आप यहाँ पर 2 प्लेयर्स को ऑब्जर्व करिए, इन्हीं को ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर हाथ मिलाया जा रहा है तो एक बार, 2 लोग हैं लेकिन आपस में हाथ मिला रहे हैं एक बार, उपहार दिए जा रहे हैं 2, मतलब एक ये इनको दे रहे हैं एक इनको दे रहे हैं, तो कुल मिला के यहाँ पर उपहारों का आदान प्रदान 2 हो रहा है। ठीक है, यही चीज पर बेस्ड यहाँ पर आज का सेशन है। इन तक वीडियो देखिए, आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे इस पर प्रश्न आएंगे। आज के वीडियो देखने के बाद आपको टेंशन नहीं रहेगी, सभी प्रकार के प्रश्नों का आप अच्छे से कैलकुलेशन कर पाएंगे, इस पर जितने भी प्रश्न बनकर आएंगे सबका हल आप जरूर कर पाएंगे। आइए प्रश्नों से यहाँ पर इसकी शुरुआत किया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहा गया कि एक समारोह में किसी समारोह में प्रत्येक अतिथि अन्य सभी अतिथियों से सिर्फ एक बार हाथ मिलाता है। मतलब हाथ मिलाने की बात होती है कि आपस में मिले तो हाथ मिलाने की प्रक्रिया जो अभिवादन के लिए होता है उसको किया गया। समारोह में कुल 19 सदस्य थे, इस प्रकार से काउंटिंग की गई, 19 सदस्य थे टोटल, ऐसे देखा गया। अपने को छोड़कर हर व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाए, मतलब हम अपने को छोड़ देंगे, 19 टोटल की संख्या है और हम अपने को छोड़ करके अन्य 18 से हाथ मिलाएंगे। हम इनसे मिलाएंगे, इनसे मिलाएंगे, इस प्रकार से अन्य 18 से हाथ मिलाया जाएगा। तो कहा जाता है नियम के हिसाब से यानी इंटू n-1 बार हाथ मिलाया गया। लेकिन आपको मैंने बताया कि हम यहाँ पर 2 लोग जब एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं, जैसे इसके साथ हाथ मिलाया, तो हाथ मिलाना, अब बात तो दोनों लोग हाथ मिलाने की हो गई बट काउंटिंग एक होगी, इसलिए डिवाइडेड बाई 2 किया जाएगा, तो हाथ मिलाने की काउंटिंग पता चल जाएगी। आप देख रहे हैं 19 सदस्य हैं, पूछा क्या क्या प्रश्न में देखिए, समारोह में कुल 19 अतिथि उपस्थित हों तो कितनी बार हाथ मिलाया गया। मैं लिखूंगा 19 इंटू 19 माइनस 1 18 बटा आप कर दो 2 9 बार 18 होता है, 19 9 171 होता है। तो 171 बार हाथ मिलाया गया, जो कि किसमें दिया गया बोलिए, बी ऑप्शन में। तो बी इज द राइट सोल्यूशन, इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका डन हो गया। मतलब आप ध्यान दीजिए, अगर एक बार समझ लिए तो वर्बल है, नहीं समझ पाए तो कंफ्यूजन है और हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। इसलिए आपको एक बार समझना अच्छे से कि हाथ मिला तो कितनी बार, उपहार बटा तो कितने। यही अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो एक प्रश्न जो परीक्षा में हमेशा पूछा गया और पूछा जाएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिए, एक बेसबॉल टीम में 9 खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 9 है। एक गेम जीतने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी, जैसे होते नहीं आप देखे होंगे कभी मैच में, तो टीम जैसे ही मतलब मैच एंड होता है तो प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के साथ ऐसे लाइन बना करके हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। एक बेसबॉल टीम में कुल 9 खिलाड़ी हैं, गेम जीतने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी ने एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाया, तो कहा गया खिलाड़ियों ने कुल कितनी बार हाथ मिलाया। तो नियम वही है, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, मतलब 9 है अगर टोटल खिलाड़ियों की संख्या, तो 9 गुणे 9 माइनस 1 कर दीजिए, 8 हो गया, 2 से भाग करें, 2 चौके 8 हुआ, 9 चौके 36, कुल मिला के हाथ मिलाने की संख्या कितनी हो गई बताएं, 36 हो गई। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, आप कंफर्म बता सकते हैं कितनी बार हाथ मिलाया गया। आगे बढ़ता हूं, आईपीएल टूर्नामेंट की बात की गई, यहाँ पर 10 टीमें हैं, प्रत्येक टीम अपने लीग मैच में एक दूसरे के साथ एक मैच अवश्य खेलती है, सबको सबके साथ खेलने का अवसर मिलता है। 10 कुल टीम है, सब एक दूसरे के साथ खेलते हैं। मैंने आपसे वही कहा, जैसे हाथ मिलाने की बात थी वैसे ही एक दूसरे के साथ मैच के खेलने की बात हो गई। आप कंफर्म करिए कैसे, क्योंकि अगर हम एक टीम के तौर पर
ये हम T1 हैं और ये आप T2 हैं, हम आपसे मैच खेल रहे हैं तो आप हमसे भी तो मैच खेल रहे हैं। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो आदान प्रदान दोनों के साथ हो रहा है, बट काउंटिंग उसकी एक ही की जाएगी हाथ मिलाने की तरह। मैच तो एक ही हो रहा है ना। अब अलग अलग दर्शक जो है मतलब भले ही दो टीमों के बीच मैच हो रहा है, लेकिन दर्शक दो बार थोड़ी जाएंगे, एक ही बार जाएंगे, दोनों की बैटिंग बॉलिंग देख के आएंगे। यही चीज है, तो इसलिए यहाँ पर सिस्टम बहुत आसान हो जाता है। 10 टीमें हैं, सभी एक दूसरे के साथ मैच में पार्टिसिपेट करती हैं और सबको सबसे खेलना है। कुल कितने मैचेस का ऑर्गेनाइजेशन किया जाए, कुल कितने मैच ऑर्गेनाइज किए जाए, तो सिस्टम वही होगा 10 गुणे 9/2। 2 से इसको डिवाइड करें 5, 5 9 45 होता है। कुल 45 यहाँ पर मैच खेले जाएंगे लीग में, जब प्रत्येक टीम के साथ मैच खेलेगी, अपने को छोड़कर। अपने साथ थोड़ी कोई मैच होता है। आगे बढ़ते हैं। एक पार्टी में कुल 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। बताइए कि कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। वही सिस्टम है, 10 लोग हैं, 10 गुणे 10 में से 1 घटा दें, 9 कर दीजिए, बटा आप 2 कर दीजिए, 2 पंचे 10 होता है, 5 9 45 होता है। कुल 45 बार हाथ मिलाए जाएंगे, जो किसी ऑप्शन में आपको दिया गया है। कंफर्म है, आप कर पा रहे हैं? सब लोग क्लियर जरूर बताइएगा। वीडियो जब फिनिश हो जाए तो आपने कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया, कैसे आप सीख पाए, कैसा नहीं सीख पाए। आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज जरूर हमें बता देना, जिससे हम उस पर काम कर सके। और अच्छा लगे तो भी जरूर बता रहा कि हाँ हमें अच्छे से क्लियर भी हो गया, ये जरूर आप स्पष्ट करिएगा। अब देखिए, किसी समारोह में प्रत्येक अतिथि अन्य सभी अतिथियों से सिर्फ एक बार हाथ मिलाता है। अब यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे पिछले सभी प्रश्नों में आपने नोटिस किया कि हर बार व्यक्तियों की संख्या होती थी, खिलाड़ियों की संख्या होती थी, एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, गले भी मिलेंगे, हाथ ही मिलाए नहीं, गले भी मिलेंगे, और गले मिलना भी अभिवादन ही होता है, ठीक है। और जैसे हाथ मिलाना 2 लोग मिलाएं तो 1 बार काउंट किया गया, वैसे गले भी मिले, 2 लोग मिले 1 बार काउंट किया जाएगा। बट यहाँ पर प्रश्न दूसरे तरह का बना। यहाँ पर बनेगा कि जो काउंटिंग हुई हाथ मिलाने की, वो आपको बता देगा समारोह में कितने व्यक्ति थे, बताना होगा। अभी तक के प्रश्न में होता था कि कितने व्यक्ति होते थे, कितनी बार हाथ मिलते थे, फाइन करना होता था। अब की बार इस प्रश्न को आप अगर पढ़ो, किसी समारोह में प्रत्येक अतिथि अन्य सभी अतिथियों से सिर्फ 1 बार हाथ मिलाता है। यदि कुल 66 बार 66 टाइम्स हाथ मिलाए गए तो समारोह में कुल कितने अतिथि थे। नियम के अनुसार आप समझो, n इंटू n माइनस 1, ये n क्या होता है, व्यक्तियों की संख्या, हाथों की संख्या, पर्सन्स की संख्या, डिवाइड बाई 2 करते हैं तो हमें काउंटिंग पता चलती है, जैसे इस प्रश्न में है। आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 बराबर 66 दूना 132 होगा। 100 क्या होगा, 32 होगा। अब हमको ये डिसाइड करना है कुल कितने व्यक्ति थे। इसको काउंट करने के लिए अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं प्रॉपर, तो आपको पता है कि समीकरण बनेगा, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। हम उलझाना नहीं चाहते, कितनी मैथ तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं आप लोग, एक और मैथ हम चले द्विघात आपको पढ़ाना शुरू कर दे। नहीं भैया, ये सब पे दिमाग नहीं लगाना है। आप ऐसे में ऑप्शंस रखिए, ऑप्शंस रख के डिसाइड कर लें कि किसका मल्टीप्लीकेशन अपने प्रीडिसीजर, मतलब अपने से एक कम संख्या के साथ अगर हो 132 आ जाए। मैं आपको बताता हूं, जैसे 33 सोचा, 33 को आप 32 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, अंतिम में 6 आएगा। छोड़ दीजिए दिमाग से, भैया ये काम के नहीं है। 22 की बात करो, जैसे ऐसे सोच लिया करें, अगर अंत में देखिए 2 आ रहा है तो कौन ऐसा पैटर्न है, कौन ऐसा नंबर है जो अंत में 2 दे सके। अगला नंबर जैसे 22 लिया मैंने, 22 को आप 21 से गुणा करें, क्योंकि एक कम मल्टीप्लाई करना होता है। 22 1 के 22 होता है, 22 दूना 44, ज्यादा ही हो रहा है, छोड़िए इसका भी दिमाग से। अगला नंबर 12 है अपना, 12 को 11 से गुणा करें, 12 को 11 से गुणा करें, 12 1 के 12, 12 1 के 12 1 13, 132 आया। इसका मतलब उस पार्टी में, उस समारोह में व्यक्तियों की संख्या 12 थी। 12 प्रत्येक अपने को छोड़कर एक दूसरे से हाथ मिला रहा है। टोटल हाथ मिलाने की काउंटिंग देखी गई तो कितनी बनकर आ रही है, 66 66 आएगी। हमने यहाँ पर टोटल बताया 12% उस समारोह में शामिल थे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा किस प्रकार से चीजें यहाँ पर जनरेट हो रही हैं। एक कार्यक्रम में 12 व्यक्ति उपस्थित हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है। मैंने आपको बताया कि उपहार देने की जब बात आएगी, जब उपहार की बात होगी, उपहार के लिए आपको n इंटू n माइनस 1 रखना है, ना कि n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 रखना है। मतलब आपको 2 से भाग करना ही नहीं है, डिवाइडेड बाई आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना ही नहीं, सिंपली n इंटू n माइनस 1 करना है। जैसे अभी यहाँ पे करके आए हम लोग, तो यहाँ पर आपने नोटिस किया कि n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 66 था, तो अगर हमने जैसे ही 2 हटाया
2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 132 हो गया। वही चीज आपको यहाँ भी फिक्स करना है कि उपहार की बात जब जब होगी n इंटू n-1 होगा। अब आप ध्यान से देखिए क्या सिचुएशन है, कैसी परिस्थिति है। 12 व्यक्ति हैं तो हम लिखेंगे 12 गुणे 12 माइनस 1 11। तो उपहार कितनी बार, जैसे आप पढ़िएगा, एक कार्यक्रम में 12 व्यक्ति उपस्थित हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है, कुल कितने उपहार दिए गए। तो 12 गुणे 11 कर दीजिए, 132 आ जाएगा। 132 उपहार टोटल डिस्ट्रीब्यूट किए गए। सेम वही कॉन्सेप्ट पुराने अभी पढ़ के आए हैं। उपहार के लिए नॉट डिवाइडेड बाई 2, हाथ मिलाने के लिए, गले मिलने के लिए डिवाइडेड बाई 2। बस इतना ही दिमाग में रखिएगा, चीजें आपकी सेट हो जाएंगी। आगे बढ़ता हूं। किसी पार्टी में 10 लोग सम्मिलित होते हैं, वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तथा एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। यहाँ का एक व्यक्ति लीजिए और दूसरा व्यक्ति उठाइए। मैंने कहा चलो भाई हाथ मिला लेते हैं। हाथ मिलाया तो 1, और उपहार दिया इसको और इसको, तो उपहार दिया 2। तो अगर आपको जैसे इस फार्मूले का यूज करना है n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हाथ मिलाना हुआ, हाथ मिलाना हुआ। और अगर सिंपल n इंटू n-1 कर देते हैं तो उपहार देना हुआ, उपहार देना। अब आपके पास यहाँ पर उस पार्टी में सदस्य कितने थे, टोटल 10। तो बात अगर हम लोग यहाँ पर इसकी करते तो 10 गुणे 9 कर दीजिए, 10 गुणे 10 माइनस 1 90। 90 तो होगा भाई क्या, 90 होगा उपहार। और इसी 90 को 2 से भाग कर दो तो 45 क्या होगा, बोले 45 होगा हाथ मिलाना। सबसे पहले क्या लिखा है, इसको जरूर पढ़िए। गिफ्ट क्या लिखा, कुल कितनी बार हाथ मिलाते हैं, पहले हाथ मिलाना होगा फिर गिफ्ट होगा। तो हाथ मिलाना 45 है और गिफ्ट कितना है, 90 है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। हाथ 45 बार मिलाए जाएंगे और गिफ्ट कितनी बार डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, 90 बार। तो इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक पार्टी में 14 व्यक्ति उपस्थित होते हैं, 14, वे एक दूसरे से उपहार देते हैं तो कुल कितने उपहार दिए गए। वही कॉन्सेप्ट है, 14 गुणे 14 में से 1 निकाल दे 13। 14 दूना 28, 14 त्रिक 42 की 2 हासिल 4 हुआ, 14 की 14 4 18 हुआ। 182 उपहार दिए गए। अगर यही हाथ मिलाने की बात होती तो 2 से भाग कर देते, 2 9 18, 2 1 के 2 आ जाता, मतलब 91 आ जाता। तो उपहार देना जस्ट डबल और हाथ मिलाना बस डिवाइडेड बाई 2, ये दिमाग में आपको रखना है। एक पार्टी में हर किसी ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया। यदि वितरित किए गए गिफ्ट की कुल संख्या 210 थी, 210 मतलब जैसे अभी एक प्रश्न हम लोग किए थे कि कुल हाथ टोटल 66 बार मिलाए गए थे, उसी प्रकार से कुल गिफ्ट 210 डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे। तो आपको गिफ्ट के लिए क्या नियम बताया है, n इंटू n-1, जिसकी संख्या क्या है 210। अब आपको फिर वही कंडीशन है, मतलब डिवाइडेड बाई 2 नहीं करना है, इसमें पिछले में करना था। यहां पर भी अगर आप प्रॉपर हल करोगे द्विघात बनेगा, आपको इसको करना ही नहीं है। आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जिसको अपने से एक कम संख्या से मल्टीप्लाई करने पे 210 मिल जाए। और इसमें तो आसान है क्योंकि इंड में 0 है, तो सारे नंबर इंड में 0 नहीं दे देंगे आप। जैसे यहाँ पर 10 है, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 90 आएगा, इसको तो छोड़ ही दीजिए। 15 है, 15 को 14 से गुणा करिए, क्या आएगा, 15 चौके 60, 15 के 15 6 21, कंफर्म हो गया 210। तो आपको पता चल गया कि उस पार्टी में टोटल सदस्य कितने थे, 15 थे। 15 एक दूसरे को जब उपहार देते हैं तो कुल उपहारों का डिस्ट्रीब्यूशन 210 माना जाएगा, मतलब कुल 210 पैकेट थे उपहार के जिनका आदान प्रदान किया गया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 210। मेरा यही बताने का सेंस है कि आपको ऐसे सोचना है, ऐसे सोचना है। अगर आप समीकरण बना के पूरा सोचोगे तो आपको समय लगेगा और कर नहीं पाएंगे आप जल्दी। तो आप ऐसे कोशिश करेंगे तो प्रश्न इजीली आपका हल हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, किसी समारोह में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को गले लगाता है। जैसे हाथ मिलाना हुआ, सेम टू सेम गले लगाना। आप किसी के गले लगे एक बार माना जाएगा, 2 व्यक्ति एक दूसरे के साथ गले लगता है। आप अपने अकेले गले नहीं लग सकते हैं, आपको गले लगाने के लिए किसी एक का होना जरूरी है। यदि कुल 253 गले मिला गया हो, यहाँ पर गले मिलने की बात भी यहाँ पर 253 आपको दी गई है। गले मिलना हाथ मिलाना एक ही जैसे है, इसके लिए भी आप सोचे तो n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा क्योंकि उपहार की बात नहीं है। बराबर कितना भैया, 253। तो आप लिख सकते हैं n इंटू n-1, यहां तक पहुंचना जरूरी है। 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4, 506 आया। अब आपको ऐसा कौन सा n दिख रहा है जिसका अपने एक कम नंबर से मल्टीप्लीकेशन 506 हो जाए। 21 अगर लोगे
तो 21 से पहले 20 होता है, अंत में 0 आएगा, इसको छोड़ दीजिए। 22 अगर लेंगे तो 22 से पहले 21 आता है, अंत में 2 आएगा, इसको भी छोड़ दीजिए। 23 अगर सोचेंगे तो 23 के पहले 22 होता है, इसके मल्टीप्लिकेशन में अंत में 6 आएगा। तो अगर मैं 23 लेता हूं, 23 से 1 कम कर दूं 22 करके देखिए, 22 तिया 66 और 22 दूना 44, 6 50 कन्फर्म है। इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर इस समारोह में कुल टोटल 23 व्यक्ति उपस्थित थे। जब वे एक दूसरे के गले मिले अपने को छोड़ करके, तो कुल गले मिलनों की बात यहाँ पर टोटल कितनी हो गई थी, गले टोटल कितने मिले गए थे, 253 बार। हमने यहाँ पर टोटल काउंटिंग करी, यानी इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 से 253 लिखा, फिर इसकी काउंटिंग 5 से की, और अंत में हमको पता चल गया कुल कितने व्यक्ति उस समारोह में, उस पार्टी में उपस्थित हुए थे। तो आपने 2 प्रकार की आज स्थिति देखी। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको दोनों प्रकार की सिचुएशंस क्लियर हो गई होंगी। आपने बहुत डिमांड की थी इस तरह के प्रश्नों को कराने की, मुझे लगा कि ऐसे प्रश्न भी कराए जाएं, और आज मैं वीडियो आपको दे रहा हूं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। आप कंफर्म करिए और मुझे बताइए कि हाँ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो भी मुझे आप अपडेट करिएगा, जिससे मैं और अपडेट और कंटेंट और प्रैक्टिस आपको करा सकूं। लेकिन आशा है कि आपको अच्छा जरूर लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रीच को और बढ़ाइए, जिससे कि हम सभी ज्यादा फोकस्ड होकर के आपके लिए एफर्ट कर सकें, आपके लिए मेहनत कर सकें, पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर सके। आप अपने विचार, अपने सुझाव, अपने थॉट्स, अपने प्रश्न हमसे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर प्रेषित किया करें। वही हमारी कनेक्टिविटी है, वही हमारे कम्युनिकेशन का जरिया है, जो हम आपको आपस में रिलेट करती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप भी है मैथ्स का, उसको ज्वाइन किए रहिए, जिससे कि मैथ्स रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं आपको मिलती रहें, आपकी जरूरत की चीजें आपको प्राप्त हों और एक सिलेक्टेड प्लेस से हों। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का सेशन मेरी तरफ से यहाँ पर फिनिश होता है। अगले सेशन का इंतजार करिए, ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के साथ मैं डेली आपसे मिलता रहूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।